नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, भविष्य मालिका। ये उड़ीसा के प्राचीन संतों की रहस्यमयी भविष्यवाणियां हैं। हमारे पास इसके कुछ अंश हैं जो ताड़ के पत्तों पर लिखी पोथियों से लिए गए हैं, खासकर डॉक्टर रत्नाकर साहू के संकलन से। जी हाँ, बिल्कुल। ये वो पंच सखा थे, 5 संत जिन्होंने अपनी योग दृष्टि से भविष्य को देखा, ऐसा माना जाता है। और इन पोथियों का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कलयुग के अंत, भगवान कल्कि का अवतार और आने वाले सतयुग के बारे में संकेत देना। हाँ, तो चलिए फिर इस प्राचीन ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर इनमें क्या खास बातें कही गई हैं। जी, तो सबसे पहले ये पंच सखा कौन थे और ये भविष्यवाणियां मतलब कब लिखी गई? काफी पुरानी लगती हैं सुनने में। हाँ, ये 16वीं से 20वीं सदी के बीच के 5 महान संत माने जाते हैं। अच्युतानंद दास, अनंत दास, जसोबंत दास, बलराम दास और श्री जगन्नाथ दास। और मान्यता ये है कि इन्होंने अपनी यौगिक शक्तियों से भविष्य को देखकर उसे ताड़ के पत्तों पर, मतलब पोथी पर लिखा। पोथी पर? अच्छा। हाँ, पोथी पर। और ये ज्ञान फिर पीढ़ी दर पीढ़ी संतों के मठों में सुरक्षित रखा गया। और फिर डॉक्टर साहू जैसे विद्वानों ने इसे संकलित करके हम तक पहुंचाया। अच्छा, तो इन पोथियों में हमारे समय के बारे में, मतलब कलयुग के बारे में क्या बताया गया है? कैसा वर्णन है? देखिए, कलयुग का जो चित्रण है वो काफी गंभीर है। इसमें साफ तौर पर सामाजिक और नैतिक पतन की बात कही गई है। जैसे परिवार टूटेंगे, गुरु शिष्य का जो पवित्र रिश्ता है वो बिगड़ेगा, लोग बहुत ज्यादा लालची और हिंसक हो जाएंगे, मतलब अधर्म बढ़ेगा। अधर्म बढ़ेगा। हाँ, और वर्ण संकर की स्थिति का भी जिक्र है। यानी जो पारंपरिक सामाजिक नियम है, जाति व्यवस्था है, वो सब भंग हो जाएगी, लोग अपनी मर्यादाएं भूल जाएंगे। और शासकों के बारे में, मतलब राजा और प्रजा के संबंधों पर कुछ कहा गया है? बिल्कुल। ये भी कहा गया है कि जो शासक होंगे वो प्रजा की जरूरतों पर ध्यान नहीं देंगे, अन्याय बढ़ेगा, लोगों पर टैक्स का बोझ बहुत ज्यादा हो जाएगा, गरीबी, भुखमरी फैलेगी, सत्य, दया, क्षमा, ये गुण तो जैसे गायब ही हो जाएंगे। तो ये एक तरह से पूरे सामाजिक ताने बाने के बिखरने जैसा संकेत है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। अच्छा, ये तो समाज के अंदर की उथल पुथल हुई। क्या बाहरी दुनिया में, मतलब प्रकृति में भी किसी बड़े बदलाव या आपदाओं का जिक्र है? जी हाँ, बिल्कुल है। भविष्य मालिका में प्राकृतिक आपदाओं को लेकर बहुत स्पष्ट चेतावनियां हैं। विनाशकारी भूकंप, बाढ़, सूखा, बहुत ज्यादा गर्मी, चक्रवाती तूफान, इन सब की बात कही गई है। अच्छा। और एक जो सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणी है वो ये कि 7 दिनों तक पूरी पृथ्वी पर घना अंधेरा छाया रहेगा। 7 दिन पूरी पृथ्वी पर अंधेरा? ये तो सोचने में भी अजीब लगता है। बीमारियों के फैलने की बात भी है, जिसमें खास तौर पर हाँ, खसरा जैसी बीमारी का नाम लिया गया है। भयानक अकाल पड़ेगा, अन्न की भारी कमी होगी, जिसके कारण लूटपाट और हिंसा बहुत बढ़ जाएगी। क्योंकि ये संत उड़ीसा से थे, तो क्या वहां के लिए कोई खास संकेत हैं? जैसे पुरी का जगन्नाथ मंदिर, उससे जुड़े कुछ संकेत? हाँ हाँ, बिल्कुल। और ये संकेत बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जैसे पुरी मंदिर के शिखर से पत्थर का गिरना, या मंदिर का जो ध्वज है पतित पावन बाना, उसका गिर जाना। अच्छा। एक भविष्यवाणी ये भी है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कई सालों तक, शायद 6 साल तक रुकेगी। और ये भी कि समुद्र का पानी बढ़कर पुरी मंदिर के सिंह द्वार तक, यानी मुख्य द्वार तक पहुंच जाएगा। वर्तमान गजपति राजा दिव्य सिंह देव जी से जुड़े भी कुछ संकेत मिलते हैं इसमें। बाप रे, इतने सारे संकट, पतन, आपदाएं, इसके बाद क्या? मतलब क्या भविष्य मालिका कोई उम्मीद, कोई समाधान भी बताती है? इस सब का अंत कैसे होगा? हाँ, उम्मीद की किरण है। समाधान कल्कि अवतार के रूप में बताया गया है। मालिका के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पर होगा, अधर्म बहुत बढ़ जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। कल्कि अवतार? जी। उनका जन्म संभल ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में होगा, ऐसा कहा गया है। और कुछ संत जैसे अच्युतानंद दास जी वो संकेत देते हैं कि ये संभल ओडिशा के बिरजा क्षेत्र, मतलब आज के जाजपुर के पास हो सकता है। अच्छा, ओडिशा में ही। और कल्कि अवतार का उद्देश्य क्या बताया गया है? उनका मुख्य उद्देश्य होगा अधर्मियों, दुष्ट शक्तियों का विनाश करना और पृथ्वी पर फिर से धर्म और सत्य की स्थापना करना, जिसे सत्ययुग या धर्मयुग कहा गया है। कई संतों ने, जैसे अच्युतानंद दास, हदिदास, इन्होंने अपनी अपनी मालिका में कल्कि लीला का वर्णन किया है।
क्या इस युग परिवर्तन के समय के बारे में भी कोई अंदाजा दिया गया है? मतलब ये सब कब तक होने की संभावना है? देखिए, मालिका में कलयुग की कुल अवधि लगभग 5000 वर्ष बताई गई है और ये संकेत मिलते हैं कि हम उस अवधि के अंत के काफी नजदीक हैं। कुछ खास खगोलीय घटनाओं का भी जिक्र है, जैसे शनि ग्रह का मीन राशि में प्रवेश करना या एक ही महीने में सूर्य और चंद्र ग्रहण का होना। इन्हें बड़े बदलाव का सूचक माना गया है। अच्छा, कोई खास साल? कुछ वर्षों का जिक्र आता है, जैसे 1982 या 1999, पर देखिए इनकी व्याख्याएं अलग-अलग हो सकती हैं और समय को लेकर बहुत सटीक कहना मुश्किल है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो भविष्य मालिका कलयुग की चुनौतियों, सामाजिक और प्राकृतिक उथल-पुथल और फिर कल की अवतार के द्वारा एक नए धार्मिक युग के आने की एक पूरी रूपरेखा देती है। ये पतन से उठान तक की एक कहानी है, यूं समझिए। ये बातें वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। सदियों पहले लिखी गई ये भविष्यवाणियां, आज के समय में इनका क्या अर्थ निकाला जाए? क्या ये सिर्फ पुरानी मान्यताएं हैं, लोक आस्था का हिस्सा हैं, या फिर इनमें हमारे भविष्य के लिए कोई गहरा